जहाँ तक आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली पसरी हुई है। और ये देखिए, ये एक्चुअली में गांव का लुक है जो आपको बहुत ही मनभावन और हृदय को शीतलता देने वाले लगेगा, क्योंकि मंद रूप से हवा भी बह रही है और शाम होने को आई है। देख रहे होंगे कि सूर्य अस्त होने चला है, फिर उसी दिशा को गया जहाँ पर रोज अस्त होता है। और वातावरण में कुछ सन्नाटा छाता हुआ, जैसे हर रोज शामों को होता है कि सभी पशु पक्षी मानव चोर उचक्के सभी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। वैसे चोर वापस नहीं लौट रहे हैं, वो फिर चोर निकलते हैं, लेकिन जितने सही और अच्छे आदमी हैं वो रातों में घरों को वापस लौटते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा आपको कितना मतलब एक अच्छा सा मिलेगा कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। देख लीजिए, जब हवाएं चलती हैं तो खेतों के जो ऊपर जो हैं वो झुक जाती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पानी बह रहा हो और उसके साथ बहुत तेज से पानी की लहरें आती हैं। वैसे खेतों में देखने को मिलता है आपको, जो सुकूनदायक होगा। वैसे गांव वालों के लिए तो ये रोज़ की बात होती है, तो उनको ज़्यादा सुकून नहीं मिलता है। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, उन्हें बहुत सुकूनदायक तस्वीरें देती होंगी, क्योंकि वो तरस जाते हैं। है तो सभी के घर गांव में, लेकिन कहाँ कौन वापस आता है इतनी जल्दी। तो वो इन सब खुश को याद करते हुए अपने बचपनों में चला जाता है कि गाँव में कैसा रहा होगा पहले हमारा बचपन, कैसे वहाँ पर लोग रहते होंगे। तो उसका एक छोटा सा नज़ारा। बाकी अब गांव में भी वैसा नहीं रह गया जैसे पहले रहता था, लेकिन अभी से शहरों से तो बेहतर कुछ यहाँ पर अच्छा। शाम ढल गई है, हवा मंद रूप से चल रही है, सभी पशु और पक्षी अपने घरों को जा रहे हैं, अपने बेड़ों को वापस जा रहे हैं, अपने नीडों को वापस जा रहे हैं, अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। बादल आसमान में धीमी रूप से गति करते हुए पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सूर्य को अपने चादर में छिपा लेने चाहते हैं। देखिए, काफ़ी यहाँ पर ये जो शहरों का शोरगुल होता है वहाँ से काफ़ी सुकूनदायक होगा, ऐसा आपको शहरों में नहीं मिलता होगा। चलिए, धन्यवाद। आप ऐसे ही महसूस करते रहिए। देखिए हवा, ये हवा ऐसे इतनी तेज़ चल रही है आज यहाँ पर। थोड़ा जो मुंबई में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है और भारी बारिश हो रही है 2 दिन या 3 दिन से लगातार, वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो उसी का असर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मौसम सुहाना हो चला है। नहीं तो इतना वैसे अक्सर गैर दिनों में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है। तो अब इतनी समय बरसात का मौसम है, सावन है, तो सावन में हर तरफ हरियाली दिखती है। आप जानते हैं, कहा जाता है हमारे यहाँ कि जो अंधे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो अगर सावन में अंधे हों या दिव्यांग हों तो उन्हें चारों तरफ हरियाली ही दिखती है। उसका आशय यहीं से है कि अगर आप इतने समय दिव्यांग हो जाते हैं तो आप हरियाली ही देखते रहते हैं ना, तो आपको फिर ये लगता है कि हर समय हरियाली है। लेकिन ऐसा कुदरत का, कम से कम हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुएं चेंज हुआ करती हैं, बदला करती हैं। ये ही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है,
बाकी देशों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मौसम चेंज होता है, जाड़ा आया, बरसात आई, फिर गर्मी आई, वैसा बाकी देशों में नहीं है। कहीं कहीं तो पूरा साल बारिश चला करती है, तो कहीं कहीं पूरा साल ठंडी ही पड़ा करती है। आप नॉर्वे के देशों में देखेंगे, आपने कभी कभी किताबों में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो इग्नू बने रहते हैं, मतलब बर्फ़ के जो घर बने रहते हैं, वो तो उसे इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरा साल या पूरा आपकी ज़िंदगी ठंड ही पड़ती रहती है। तो ये आपको बहुत खुशनसीबी से देखने को मिलता है। चलिए, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स।